आंदोलन को जमीनी स्तर से किया जाएगा। अगर जमीनी स्तर से नहीं हो रहा है तो ये काम चिट्ठी लिख करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक बच्चा चिट्ठी लिख करके भेजा भी है कि जो फिजिकल ट्रेनर है, फिजिकल ट्रेनर इस चीज से साफ नकार दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप लोग आइए साथ, पटना के सभी टीचर से, फिजिकल ट्रेनरों से लगभग बात हुआ है, तो सभी लोग इस चीज को बिल्कुल ही बाइकआउट कर दे रहे हैं, वो तैयार नहीं हो रहे हैं। और भी जो पटना के टीचर हैं जो लोग पढ़ाते हैं वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। वीडियो बना रहा हूं, मैं आवाज भी उठा रहा हूं, तो लोग मेरे ही खिलाफ क्या कर रहा है, वीडियो बना करके साजिश रच रहा है। अगर लोग चाहते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं, अगर उनको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं तो मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं तो आप लोग बोल दीजिए, आपको वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है, हम वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे, हम बच्चों के हक की बात करना ही क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जय हिंद साथियों, कॉन्सेप्ट डिफेंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। साथियों आपको बता दूं कि बिहार पुलिस 21,391 पदों पे भर्ती प्रक्रिया गर्दनीबाग में चल रहा है। ऐसे स्थिति में कि बहुत सारे बच्चे जो दिसंबर और जनवरी वाले हैं वो ये कह रहे हैं कि सर एक आंदोलन आप करिए ताकि हम लोगों के साथ न्याय हो सके। जिन बच्चों का दिसंबर और जनवरी में पीईटी हुआ है उन बच्चों ने अपने फिजिकल में मार्क्स कम उठाने का कार्य किया है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि जो दिसंबर और जनवरी का महीना था ये ठंड का भी महीना था, साथ ही साथ दिसंबर और जनवरी वाले बच्चों को, खास करके दिसंबर वाले बच्चों को रनिंग के लिए टाइम बहुत ही कम मिला था, जिसके वजह से उनका परफॉर्मेंस में बहुत ही बड़े पैमाने पर गिरावट देखा गया। वहीं पर अगर मैं बात करूं कि जो महिला कैटेगरी है तो महिला कैटेगरी की अभ्यर्थियों को फरवरी से मार्च के बीच में इन लोगों को मौका ज्यादा मिला है। ऐसे स्थिति में इनका परफॉर्मेंस बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। अब ये जो महिलाओं का परफॉर्मेंस ये बढ़ा है तो ये इनका परफॉर्मेंस का बढ़ना पुरुषों के लिए ये बहुत ही घातक साबित हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि जो रिजर्वेशन सिस्टम है, जो 21,391 पदों में जो भर्ती आया है, इसमें जो सीट का बंटवारा है, महिलाओं का 38% इस रिजर्वेशन है। 38% के बाद जो शेष सीट बच जाता है 62%, तो ये 62% सीट ये कॉमन सीट बना दिया गया है, अर्थात पुरुषों का इसमें कोई भी रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं किया गया है। सामान्य शब्दों में कहे तो महिलाएं पहले अपने 38% सीट को जब पूरा कर लेगी उसके बाद से जो 62% सीट बच रहा है उस पर भी वो फाइट कर सकती है। तो आपको मैं बताते चलूं कि जो इस बार के भर्ती प्रक्रिया में जो महिलाओं का परफॉर्मेंस चल रहा है को देखते हुए यह क्लियर हो चुका है कि जो महिलाएं हैं अपना 38% सीट तो पूरा कर ही लेगी, साथ ही साथ वो पुरुषों के कैटेगरी में भी बहुत ही बड़े पैमाने पर इस बार एंट्री करने वाली है। ऐसे स्थिति में जो पुरुष अभ्यर्थी हैं, पुरुष अभ्यर्थियों का डिमांड है कि जो ये महिलाओं का 38% का रिजर्वेशन है ये अपने ही सीट पर रहे, न कि ये पुरुषों के सीट पर, अर्थात जो कॉमन सीट है कॉमन सीट पर यह एंट्री न करे, है ना। बच्चों का मेन यही डिमांड है। साथ ही साथ बच्चे ये भी डिमांड कर रहे हैं कि महिलाओं का जो 38% सीट है अगर सरकार उसको देना चाहती है तो महिलाओं का एक अलग कट ऑफ बना दे, है ना, और पुरुषों का एक अलग कट ऑफ बना दे। ये भी बच्चे बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं। आपको मैं बताते चलूं कि जो CSBC है जब एडवर्टाइजमेंट निकाला है ना, तो उसमें आप देखेंगे उसके एडवर्टाइजमेंट के अकॉर्डिंग या फिर जो आरक्षण का नियम है उसके अकॉर्डिंग CSBC अपने जगह पे सही है, लेकिन CSBC ऐसा नहीं है कि वो अपना नियम नहीं बदल सकता है। जब EWS और NCL का मुद्दा चल रहा था जिसमें CSBC अपने एडवर्टाइजमेंट में खुद निकाला था पहले कि हमें 2022-23 का EWS NCL चाहिए, है ना, लेकिन बच्चों के पास उस वित्तीय वर्ष का EWS और NCL नहीं था। तो बाद में जब बच्चों ने आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया तो CSBC अपने नोटिफिकेशन में बदलाव करने के लिए मजबूर हो गया था। अगर उस तथ्य को देखा जाए तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि CSBC जो है, CSBC महिलाओं का कट ऑफ अलग से बना सकता है, या जो महिलाएं अलग 38% के बाद एक्स्ट्रा जो आ रही है कॉमन सीट पे ये नहीं आएगी, है ना। ऐसा हो सकता है अगर CSBC चाहेगा तो, ऐसा नहीं है कि CSBC नहीं बदलाव कर सकता है। अब सबसे बड़ी बात है बदलाव अब होगा कैसे। अगर कानूनी रूप से देखा जाए तो वो तो सही है ना, लेकिन ये चीज बदलेगा कब, तब बदलेगा जब इसके लिए आवाज उठाया जाएगा बड़े पैमाने पर। इसके लिए हम लोग को आंदोलन करना पड़ेगा, इसके लिए सबको एकजुट होना पड़ेगा। अगर हम सभी लोग एकजुट हो जाए और अपनी आवाज को CSBC तक और जो माननीय मुख्यमंत्री है उनके तक पहुंचाया जाए तो निश्चित ही इसमें सफलता मिल सकता है ना। तो बच्चे बहुत सारे डिमांड कर रहे हैं कि सर आंदोलन किया जाए। अब सबसे बड़ी बात है कि आंदोलन किया जाए तो किस तरह से किया जाए। आंदोलन ऐसा नहीं होगा कि हम लोग आंदोलन डायरेक्ट रोड पे उतर जाएंगे। आप लोग देख ही रहे हैं कि डायरेक्ट अगर हम लोग रोड पर उतरेंगे तो फिर क्या हश्र हो सकता है। BPSC वाले अभ्यर्थियों के साथ आप लोग देख ही चुके हैं कि क्या उनके साथ बर्ताव किया गया है ना। तो हम लोगों को क्या करना होगा, हम लोगों को एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ेगा। सबसे पहला नंबर चीज, पहले हमको अपनी क्षमता को पहचानना होगा कि हम लोग कितने लोग हैं, ये जो समस्या है इस समस्या से कितने लोग जूझ रहे हैं, पहले इसका पहचान करना जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए हम ही कह दे कि आंदोलन हो, है ना, मैं आ रहा हूं आगे, तो मेरे पीछे कितने लोग हैं ये जानना पहले बहुत ही जरूरी है। क्योंकि आपको मैं बताते चलूं कि जो अभ्यर्थी 74 के ऊपर नंबर लेकर के आए हैं या जो 75-80 के ऊपर नंबर लेके आए हैं वो अभ्यर्थी इस आंदोलन में कभी वो भाग नहीं लेंगे, ये हकीकत है। अगर वो लेंगे तो आप लोग कमेंट करिएगा कि हाँ सर हम भी आएंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं कि जिनका 50 मार्क्स से कम नंबर है, वो उम्मीद छोड़ चुके हैं, तो उनका भी नहीं लग रहा है कि वो भी आएंगे। ऐसे स्थिति में जो बीच वाले बच्चे हैं 54 से लेकर के 70 के बीच में जो बच्चे फंसे हैं, यही बच्चे आंदोलन के लिए ज्यादा एक्टिव हो रहे हैं। लेकिन आपको मैं बताते चलूं, अगर आंदोलन को सफल बनाना है
आंदोलन अगर आप लोग चाहते हैं हो, इसके लिए सभी को एकजुट होना पड़ेगा और 15,000 के 15,000 अभ्यर्थियों को वहां पे आना पड़ेगा। एक मैसेज में कमेंट बॉक्स में लिखना, अपने दर्द को बयां करना दूसरा बात होता है और रोड पे आना दूसरा बात है। तो कितने लोग आंदोलन के लिए आना चाहते हैं, कितने लोग समर्थन देना चाहते हैं, आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आंदोलन हो। अगर आंदोलन के लिए अगर 10,000 से ऊपर कमेंट आ जाता है तो ऐसे स्थिति में आंदोलन के लिए कुछ स्टेप्स लिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि अगर सभी लोग साथ खड़े होते हैं, अगर हम लोग की एकजुटता रहेगी, हम लोग एक आधार बना लेंगे और आधार बना करके प्लानिंग के तहत क्या होगा, आंदोलन चलेगा। बिना प्लानिंग का कोई भी आंदोलन नहीं हो सकता है। ये तो हो गया रोड पर उतरने वाली बात। अब देखिए, अगर रोड पर यदि हम लोग नहीं उतरते हैं तो दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय है ट्विटर कैंपेन। तो बहुत सारे बच्चे ये कह रहे हैं कि ट्विटर कैंपेन से सर कुछ नहीं होगा। ठीक है, ट्विटर कैंपेन से कुछ नहीं होगा तो हम लोग दूसरा रास्ता भी अपना सकते हैं। हम लोग सीएसबीसी को चिट्ठी लिख सकते हैं। कम से कम 15,000 चिट्ठी लिख दिया जाए, जितने अभ्यर्थी पीड़ित हैं। सीएसबीसी तक आवाज हम लोग का निश्चित ही पहुंचेगा। मुख्यमंत्री के पास भी हम लोग चिट्ठी लिखने का कार्य करेंगे, है ना। और ये सब काम 1 से 2 दिन के अंदर कर देंगे हम लोग, इसके लिए टाइम नहीं लेंगे। आपको भी बता दूं कि जब भर्ती प्रक्रिया समाप्त हो जाएगा फिर उसके बाद हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो काम है चिट्ठी लिखने वाला, ये काम पहले हो सकता है। ट्विटर कैंपेन भी हम लोग ये 1 से 2 दिन के अंदर करा लेंगे। लेकिन रोड पर जो उतरने वाली बात है, आप लोग कह रहे हैं, तो रोड पर उतरने के लिए प्लानिंग के साथ आना पड़ेगा। और आपको मैं बता दूं कि सिर्फ बच्चों से नहीं होगा। आंदोलन चलाना है तो इसमें सभी टीचरों का साथ होना जरूरी है। और आपको मैं बताते चलूं कि जो फिजिकल ट्रेनर है, फिजिकल ट्रेनर इस चीज से साफ नकार दे रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप लोग आइए साथ, पटना के सभी टीचर से, फिजिकल ट्रेनरों से लगभग बात हुआ है, तो सभी लोग इस चीज को बिल्कुल ही बायकॉट कर दे रहे हैं। वो तैयार नहीं हो रहे हैं। और भी जो पटना के टीचर हैं, जो लोग पढ़ाते हैं, वो लोग भी इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए तैयार नहीं है। और आपको मैं बताते चलूं कि मैं वीडियो बना रहा हूं, मैं आवाज भी उठा रहा हूं, तो लोग मेरे ही खिलाफ क्या कर रहा है, वीडियो बना करके साजिश रच रहा है। अगर लोग चाहते हैं कि मैं गलत बोल रहा हूं, अगर उनको लगता है मैं गलत बोल रहा हूं, तो मेरी आवाज को दबाना चाहते हैं, तो आप लोग बोल दीजिए, आपको वीडियो बनाने का जरूरत नहीं है, हम वीडियो बनाना ही छोड़ देंगे। हम बच्चों के हक की बात करना ही क्या करेंगे, छोड़ देंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि बच्चों के साथ अन्याय हो रहा है? आप बताइए ना, किसी बच्चे को मिल रहा है 21 दिन का प्रैक्टिस रनिंग का मौका, किसी को मिल रहा है 40 दिन का, किसी को मिल रहा है 70 दिन का, किसी को मिल रहा है 80 दिन का। कैसा न्याय है? आप लोग जरा इस चीज को सोचिए। क्या ये आपके बच्चे नहीं है? सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को ही क्यों, है ना। आपको मैं बताते चलूं कि जो फिजिकल ट्रेनर है, खास करके इन लोगों के दिमाग में पहले ये बैठ गया है कि जो बच्चे हैं पुरुष हमको रिजल्ट नहीं देते हैं, सिर्फ और सिर्फ महिलाएं ही रिजल्ट देती हैं। तो आपको मैं बताते चलूं कि यही पुरुष अभ्यर्थी आपको बनाए हैं और यही पुरुष अभ्यर्थी आपको एक दिन गिराने का भी कार्य करेंगे। ये मत सोचिएगा आप लोगों को, आप लोग ये मत सोचिएगा ये जो सोशल मीडिया का चार्मिंग होता है ना, ये 4 दिन का चांदनी होता है। और ये मत समझिएगा कि ये आपको दिल से लाइक करते हैं। कोई लाइक नहीं करता, चैनल एक बार सब्सक्राइब कर लिया उसके बाद वो भूल जाता है ना। तो आप लोग अगर बच्चों के साथ नहीं जमीन से जुड़ेंगे ना, नहीं उनके अधिकार के लिए बात करेंगे ना, तो बच्चे आपको जल्द से जल्द क्या कर देंगे, छोड़ने का भी काम करेंगे। तो आप लोग प्लीज आइए। और मैं फिर कह रहा हूं, सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जितने भी फिजिकल ट्रेनर हैं, आप सभी लोग एकजुट आइए। क्यों नहीं आ रहे हैं? मैं कह रहा हूं आइए। लोग कहते हैं ना, बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर के, मैं बोला था कि नॉर्मलाइजेशन हो, है ना। तो नॉर्मलाइजेशन के मुद्दे पर जितने फिजिकल ट्रेनर हैं वो बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा आपको सोचने का जरूरत नहीं है। नॉर्मलाइजेशन हम कर देंगे। सीएसबीसी से ब्यौरा लेकर के सीएसबीसी को हम बता देंगे नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा। फिजिकल में भी हो सकता है नॉर्मलाइजेशन। आप लोग तो दिन भर दौड़ाए हैं, आपके पास कितना दिमाग है कि आप नॉर्मलाइजेशन के बारे में जानते हैं, आप डेटा के बारे में जानते हैं, डेटा के एनालिसिस के बारे में जानते हैं। आपको कुछ नॉलेज नहीं है। तो आप लोग ऐसा पहले मत बोलिए कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। नॉर्मलाइजेशन हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात है कि बच्चों का क्या मन है, बच्चे क्या चाहते हैं। बच्चे अगर चाह रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन हो या नहीं हो, तो आप लोग इसके लिए भी कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट डालिए कि कितने लोग सपोर्ट में हैं। यहां पे मैं कमेंट भी लेकर के आया हूं, इसको भी लेकर के बहुत सारे बच्चों में क्या है, मतभेद है। देखिएगा, यहां पे कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो। पढ़िएगा, नॉर्मलाइजेशन नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, बल्कि पुरुष अपना सीट और महिला अपने सीट पर लड़ाई करे। क्या राय है? एक बच्चा और कमेंट किया है, एक 18 साल का लड़का फिजिकल और एक 28 साल का लड़का का फिजिकल सेम नहीं होगा, और जिसके डी शिफ्ट ई शिफ्ट में है उनका फिजिकल ग्राउंड से ज्यादा होगा, इसलिए नॉर्मलाइजेशन संभव नहीं है। देखिए, बच्चों में भी मतभेद है। कुछ लोग बोल रहे हैं नॉर्मलाइजेशन हो, कुछ लोग बोल रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं हो। लेकिन आपको मैं बताते चलूं कि सीएसबीसी अगर डेटा दे देगा ना, या फिर सीएसबीसी डेटा नहीं भी देगा, तो हम उसको फॉर्मूला जरूर दे देंगे कि नॉर्मलाइजेशन किस प्रकार से होगा। चाहे किसी भी एज ग्रुप का लड़का हो, चाहे कैसा हो, सबके साथ क्या हो जाएगा, न्याय हो जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, ठीक ना। तो पहला नंबर चीज। दूसरा नंबर चीज, एक चीज और है कि जो मेन बच्चों का मेन मांग है, यहाँ पे और भी कमेंट किए हैं कि जो लड़कियां हैं अपने ही सीट पर क्या करें, महिला अपने सीट पर लड़ाई करे। मेरी यही राय है, बहुत सारे लोग यही कह रहे हैं, है ना। तो ठीक है, हम लोग आंदोलन करेंगे या चिट्ठी लिखेंगे तो यह लिखेंगे कि लड़कियां अपने सीट पर लड़ाई करें, लड़के अपने सीट पर लड़ाई करेंगे। लड़कियों का नहीं हो तो अलग कटअप बना दीजिए, लड़कों का कटअप आप अलग बना दीजिए, है ना। नॉर्मलाइजेशन
अगर नहीं आपसे हो पाएगा तो हमसे पूछ लीजिए, हम बता देंगे। साथियों ये सब मुद्दा है। साथ ही साथ कुछ लोग ऐसे भी हैं, है ना, जो मुझे ही गाली देने का कार्य करते हैं। आपको मैं बताते चलूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, एक लोग कमेंट किए हैं कि तब कहाँ थे गुरुजी जब दिसंबर में रनिंग लिया, तब आंदोलन क्यों नहीं हुआ, अब क्यों टेंशन हो रहा है, आंदोलन करके दिखाइए, क्षमता पता चल जाएगा, या कोर्ट जाइए, कोर्ट अपना ऑर्डर दे चुका है, नोटिफिकेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं होगा। नोटिफिकेशन में तो छेड़छाड़ तो हो ही गया है ना, ईडब्ल्यूएस और एनसीएल का मुद्दा जब उठा था, जब बच्चों का समस्या चल रहा था, छेड़छाड़ हुआ है। नोटिफिकेशन केवल अपना फायदा, सब केवल अपना फायदा खोजता है। सेम आप भी यही कर रहे हैं। ठीक है, हम फायदा खोजते हैं, क्या फायदा है आप बता दीजिए, इसमें मेरा क्या फायदा है। बच्चों के हक के लिए बात करना, इसको हम फायदा कहते हैं। देखिए बहुत सारे लोग ये तब कहां थे जब दिसंबर में रनिंग लिया गया, तब आंदोलन क्यों नहीं हुआ। तब इसलिए नहीं आंदोलन हुआ क्योंकि उस समय परिस्थितियां कुछ और था और इस समय का परिस्थिति कुछ और है। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि सबको एकजुट आना पड़ेगा। आप लोग कमेंट करके बताइए कि कितने लोग सहमत है। कम से कम मान लीजिए 15,000 का गेट पास आया है, अगर 8,000 10,000 लोग कमेंट करेंगे इस चीज के लिए सहमत हुआ, मान के चलते हैं कि 70 के ऊपर जो बच्चे हैं 5,000 बच्चे हैं, है ना, हो सकता है कि ये इसमें भाग नहीं लेंगे। 50 नंबर के नीचे लगभग 1,000 बच्चे होंगे मान लीजिए, है ना, 6,000 बच्चे भाग नहीं लेंगे, लेकिन 8,000 बच्चों को तो आना पड़ेगा ना। अगर 8,000 बच्चे अगर सपोर्ट करेंगे तभी तो आंदोलन को जमीनी स्तर से किया जाएगा। अगर जमीनी स्तर से नहीं हो रहा है तो ये काम चिट्ठी लिख करके हम लोग आसानी से कर सकते हैं। देखिए एक बच्चा चिट्ठी लिख करके भेजा भी है, किस प्रकार से चिट्ठी लिखाएगा इसका मैं लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस पीडीएफ का। आप लोग चिट्ठी लिखिए और इसको मेल कर दीजिए। मैं इसको टाइप करके मैं खुद अपने तरीका से, कागजी मतलब जो होता है ना, उस तरीका से मैं क्या करूंगा, इसका जो चिट्ठी है, चिट्ठी लिख करके उसका पीडीएफ डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या एप्लीकेशन पर डाल दूंगा। आप लोग उसको डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करके, है ना, और आप लोग चिट्ठी स्पीड पोस्ट कर दीजिए, है ना, सीएसबीसी को स्पीड पोस्ट कर दीजिए। ये तो हमारे हाथ में है ना। तो अभी फिलहाल के लिए हमको जो लगता है, या बहुत सारे बच्चों का ये राय है कि चिट्ठी किया जाए, सीएसबीसी को मेल किया जाए, साथ ही साथ क्या किया जाए, साथ ही साथ ट्विटर कैंपेन भी एक चलाया जाए, है ना। इसके बाद से जो लड़के हैं सभी लड़कों का, है ना, मत जाना जाए कि कितने लोग आ रहे हैं साथ में, तब जाकर के जमीनी स्तर वाला क्या होगा, आंदोलन होगा। सभी टीचरों को भी आपके, मैं कल बोला था, जितने भी फिजिकल ट्रेनर हैं आप सबको एकजुट करिए, आप लोग बात करिए ना। सभी फिजिकल ट्रेनर जितने भी हैं, पटना के जितने फिजिकल ट्रेनर, पटना या अदर जगह के जो भी हैं, ये सभी के सभी ट्रेनरों का कम्युनिटी पोस्ट में जाएंगे तो सभी का नंबर पड़ा हुआ है। आप लोग नंबर निकाल लीजिए और नंबर निकाल करके कॉल करिए। जितने टीचर पढ़ा रहे हैं पटना के, उनका नंबर कम्युनिटी पोस्ट में है, उनका भी नंबर ले लीजिए। आप लोग कॉल करके एक बार बात करिए, है ना, है ना। हम तो बात किए तो हमें उल्टा गाली ही मिल रहा है, जिसको भी बोल रहे हैं वो हमें ही गाली दे रहा है, गाली देने का कार्य कर रहा है। और मेरे खिलाफ वीडियो भी लोग बनाने लगे हैं और वो बता रहे हैं कि हम भड़का रहे हैं। हम किसी को भड़का नहीं रहे, हम भड़काने का क्या काम कर रहे हैं आप बताइए ना। अगर कोई बच्चा कह दे कि हम भड़काने का काम कर रहे हैं, कोई बच्चा कह दे कि हम अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं, तो हम कल से इस मुद्दे पर एक भी मैं वीडियो नहीं बनाऊंगा। मैं वीडियो बनाना छोड़ दूंगा ये सब टॉपिक को लेकर के। मेरे पास बहुत ज्यादा टॉपिक है, मैं वीडियो बनाऊं तो बनाते बनाते कई महीना वीडियो बनाऊंगा, तभी भी मेरा टॉपिक खत्म नहीं होगा। लेकिन बहुत सारे लोग ये हैं कि सोच रहे हैं कि हम फायदा के लिए बना रहे, फायदा के लिए नहीं बना रहे, ये हक के लिए बनाया जा रहा है ना। और आवाज, मेरा भी आवाज दबाने का काम मत करिए। मेरा आवाज दबना मतलब बच्चों का आवाज का क्या है, दबना। साथियों मैं आगे फ्रंट पे, मैं बार बार बोल रहा हूं ना कि मैं फ्रंट पे आऊंगा ना लीड करने, वहां पे गर्दनी बाग में मुझे कोई जानता ही नहीं है, मैं जाऊंगा ना, मेरा बेइज्जती भी होगा। चलिए हम बेइज्जती भी बर्दाश्त करने के लिए तैयार है, लेकिन कोई बच्चा क्या आने के लिए तैयार है? आप लोग खुद कमेंट करिए, पता चलेगा कि कितने सारे बच्चे आने के लिए तैयार हैं। और साथ ही साथ मुझे गर्दनी बाग का सिचुएशन नहीं पता है ना, लेकिन कोई सामने आ जाता है साथ में जो पहले से आंदोलन चलाया है, उसके बाद से मैं लीड कर दूंगा, बहुत अच्छा से कर दूंगा, ये हमको इतना पता है। हमको वहां का आइडिया पता चल जाए कि किस नेता से मिलना है, किससे क्या करना है, हर चीज सिचुएशन हमको पता चलेगा ना, तो इसको बड़े लेवल पर हम लेके चले जाएंगे, है ना। तो इसके लिए जरूरी है आपका साथ होना। कितने लोग साथ हैं ये भी पता चलना चाहिए। आप लोग अपने टीचरों से जरूर बात कीजिए, जरूर बात कीजिए। और हो सकता है ना, ऐसा नहीं है कि सीएसबीसी बात नहीं सुनेगा, सीएसबीसी 100% क्या करेगा, बात सुनने का कार्य करेगा, ठीक ना। तो साथियों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा और आपकी जो राय है आप लोग राय कमेंट बॉक्स में भी दीजिएगा कि आपकी क्या राय है, आपका कुछ सजेशन है, कुछ आइडिया। मैं बार बार कहता हूं आप लोग अपना सजेशन भी दीजिए, है ना, और आपका सजेशन सुन करके उसी हिसाब से लिया जाएगा। मुझे ये चिट्ठी वाला भी काम सही लग रहा है, ट्विटर कैंपेन वाला भी फिलहाल के लिए, मैं फिलहाल के लिए बोल रहा हूं। तब तक 5 दिन में क्या होगा, 5 दिन में महिलाओं का भी क्या होगा, महिलाओं का फिजिकल का भी स्थिति पता चल जाएगा, है ना, कि किस तरह से परफॉर्मेंस बढ़ रहा है। परफॉर्मेंस तो खैर उन लोगों का शुरुआते हुआ है 550 से, तो उसमें तो अब आप ये मत सोचिएगा 550 से वो कम भी रहेगी गेट पास में, सब वो प्लस ही जाएगी, है ना। तो आप लोग शेयर भी कीजिएगा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा, है ना। फिर अपना राय लिखिए और फिर उसके बाद से आगे का नेक्स्ट स्टेप में जो भी होगा उस तरह से बात किया जाएगा।